हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ लर्नर। आज हम लोग क्लास 4 इंग्लिश रीडर का यूनिट 2 ट्रैवल पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। ट्रैवल मीन्स पता है क्या होता हाँ, है? क्या होता यात्रा। है? हाँ, यात्रा मीन्स सफ़र, एक जगह से दूसरे जगह जाना। ठीक है। अब इसका इंट्रोडक्शन पहले पढ़ लेते हैं, क्या बताया गया है इंट्रोडक्शन में। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड लव ट्रैवलिंग। दुनिया में कोई भी हो उसको यात्रा करना पसंद है कि नहीं है? क्या लगता है। सबको पसंद है ना? हाँ। सम पीपल ट्रैवल टू फार ऑफ प्लेस ईदर फॉर एडवेंचर और मैरिली फॉर साइट सीइंग साइट सीइंग साइट सीइंग। हाँ, बोल रहा है कि सम पीपल ट्रैवल, कुछ लोग ट्रैवल करते हैं टू फार, बहुत दूर का सफ़र तय करते हैं, मतलब दूर का सफ़र करते हैं, है ना? दूर दूर जगहों पर जाते हैं, चाहे वो एडवेंचर के लिए जाते हैं। आइदर मतलब होता है या तो और या फिर, है ना? आइदर और मतलब होता है या तो या फिर। ठीक है। तो आइदर के साथ अगर एडवेंचर दिया तो या तो एडवेंचर के लिए जाते हैं और मरली साइट सीइंग के लिए जाते हैं, मतलब अच्छी अच्छी खूबसूरत चीज़ें देखने के लिए जाते हैं। अच्छे अच्छे एडवेंचर के लिए अच्छी चीज़ों को देखने के लिए जाते हैं या एडवेंचर के लिए जाते हैं, है ना? As soon as schools close for summer vacation, जल्द ही स्कूल में अब समर वेकेशन आने वाला है। हाँ, we start looking forward to वेरियस ट्रैवल adventure activities. और हम लोग स्टार्ट कर देते हैं देखना कि इस बार गर्मी की छुट्टी में कहाँ जाया जाए, सोचना शुरू कर देते हैं, है ना? हाँ, सारे तो लोग बहन लोग सोचने लगते हैं कि कहाँ चलना चाहिए, किधर चलना चाहिए। तो एक जगह फेमस है जाने के लिए गर्मियों की छुट्टी में। जाने का तो जाना है, कहीं जाने से नहीं जाए। तो वो तो है ही फेमस, उसके लिए तो वो तो मतलब वेल प्लान्ड है, उसके लिए तो कोई सोचना ही नहीं है, कहीं जाना हो या ना जाना हो, नानी घर तो जाना ही है। इसके अलावा भी एडवेंचर्स के लिए कि गर्मी की छुट्टी में कोई कोई खास जगह होती है जहाँ लोग सोच के रखते हैं कि जाना है। इन ग्रुप ऑफ 4, 4 लोगों का ग्रुप। ठीक है। डिस्कस विच प्लेस यू लाइक टू विजिट ड्यूरिंग हॉलीडेज। ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान, है ना? तो हॉलीडेज के दौरान कौन से ऐसे जगह जाना पसंद करोगे वो डिस्कस करो। ग्रुप 4 लोगों का ग्रुप बनाओ और तुम लोग डिस्कस करो और कंप्लीट द गिवन हॉलीडे ट्री। और ये जो हॉलीडे ट्री मिला है उसको क्या कीजिए, कंप्लीट कीजिए, है ना? तो 4 लोगों की ग्रुप आप लोग फ्रेंड सर्कल में बनाना है और तुम बोलो तुम कहाँ जाएगी, वो बोलो वो कहाँ जाएगा। ओके। तो एक तो ट्री ही खुद ही ये बना दिया है, बाकी 4 तुम लोग को बनाना है। तो एक है आई गो टू अ हिल स्टेशन इन समर हॉलीडेज। ये जो है ट्री के थ्रू बोला जा रहा, मतलब जो भी इसको है तो बुक के में क्या बोला गया है कि मैं गर्मी की छुट्टी में हिल स्टेशन जाऊंगा। हिल स्टेशन किसको कहते हैं? ऊंचाई पे जो जगह रहती है ना? वो जो ऊंचाई पे रहने की वजह से वो बहुत ठंड भी रहती है। ऑलवेज हिल स्टेशन जो है ठंडी जगह होती है, तो गर्मी की छुट्टी में वहाँ प्रीफर किया जाता है जाना। ठीक है। ओके। आई विजिट सो मैनी मॉल्स इन समर हॉलीडेज। बहुत सारे मॉल आप घूमिएगा, एक फ्रेंड ने ये कहा। एक ने I go to my maternal grandparents' home in summer vacation. ये तो सभी जाना पसंद करते हैं। मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स मतलब कि नाना नानी के घर। ओके। हाँ. I go to visit हिस्टोरिकल places in summer holidays. बहुत कोई सोच के रखते हैं कि हम गर्मियों की छुट्टी में हिस्टोरिकल, जैसे हम क्या हिस्टोरिकल प्लेसेस जाएंगे, लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल, ये सारे जो है दिल्ली वगैरह जाएंगे जहाँ पे जंतर मंतर, भूल भुलैया, काफ़ी अच्छी अच्छी जगह है हिस्टोरिकल प्लेसेस है, वहाँ जाएंगे, वहाँ देखेंगे। ठीक है। एक और फ्रेंड क्या कहते हैं? आई गो टू माई पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स होम इन समर हॉलीडेज। और ये जो है वो अपनी दादा दादी के घर जाना पसंद करेंगे। ठीक है। कोई दादा दादी के घर जाते हैं, कोई दादा दादी के घर ऑलरेडी रहते हैं तो वो नाना नानी के घर जाते हैं। ठीक है। तो ये समर वेकेशन का रहता है, मतलब उसको क्या कहते हैं, डिस्कशन हुआ आप लोग का समर वेकेशन में कहाँ जाते हैं। तो इंट्रो समझ गए। इस इंट्रो से क्या पता चलता है कि ये पूरी सीरीज जो है, पूरा यूनिट जो है ट्रैवलिंग से रहेगा, है ना? यानी यात्रा से भरा हुआ रहेगा। तो काफ़ी अच्छा होने जा रहा है ये पूरी की पूरी यूनिट 2। ठीक है। ये स्टार्ट करेंगे, है ना? अब देखिए यूनिट 2 का जो ये ए है, इसमें फर्स्ट में एक क्वेश्चन पुट किया गया है। ये क्वेश्चन से शुरुआत है। Where did you go for spending your last summer vacation? Tell your partner about your visit. यहाँ बोल रहा है where did you go? where did you go मतलब तुम कहाँ गई थी। जब did पूछे ना, इसका मतलब कि गई थी, है ना? do रहेगा तो जाती हो, है ना? where do या does रहेगा तो जाती हो। where do you go कहाँ जाती हो, है ना? where does he go वो कहाँ जाता है। तो यहाँ पे where did you go मतलब कहाँ गई थी। for spending मतलब बिताने के लिए। योर लास्ट समर वेकेशन अपना आखिरी जो पिछला समर वेकेशन था वो तुम कहाँ बिताने के लिए गई थी। टेल योर पार्टनर अपने पार्टनर को बताओ इस विजिट के बारे में।
तो बताइए जहाँ आप गए थे। बताते हैं। In the last summer vacation, I went to Delhi with my family. पिछला समर वेकेशन में मैं गई, वेंट मतलब होता है गई, गो का V2 है ना। हाँ. मैं गई, कहाँ गई? दिल्ली, विथ माई फैमिली, अपने फैमिली के साथ। हाँ. There are many historical places in Delhi. प्लेसेस इन दिल्ली, तो दिल्ली में बहुत सारे क्या है? हिस्टोरिकल प्लेसेस है, लाइक रेड फोर्ट, लाल किला, जमा मस्जिद, इंडिया गेट, लोटस टेम्पल. We went all the places. मैं सारे प्लेसेस गई, सारे प्लेसेस गई। We enjoy a lot. हमने वहाँ बहुत इंजॉय किया। This summer vacation is very मेमोरेबल फॉर मी। मेमोरेबल मतलब होता है यादगार, यादों से भरा, है ना। तो ये आपने कहा कि मैं हिस्टोरिकल प्लेस गई थी दिल्ली। दिल्ली में काफ़ी चीज़ है देखने के लिए जो कि पहले के राजाओं ने बनाए हैं, ठीक है। Now read the poem. Travel plans. ये यहाँ पे एक पोम है, वो भी ट्रैवल से ही रिलेटेड है क्योंकि ये पूरी यूनिट ही है ट्रैवल की, ठीक है। हाँ. तो यहाँ पे ट्रैवल प्लान्स मतलब यात्रा की योजनाएं, प्लान मतलब प्लानिंग। हाँ. तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? If you would go anywhere, where would you go? जो पोएट है ना, जो पोएट है जिन्होंने ये पोएम लिखा है, क्या नाम है पोएट का? बॉबी कैट्स, है ना, बॉबी कैट्स। तो इन्होंने जो है, देख लीजिए नीचे लिखा हुआ है, ओके। तो इन्होंने ये कहा है, पहला ही शुरू में इन्होंने क्वेश्चन किया है आप लोगों से, हाँ, ठीक है, या जो भी पढ़ रहे हैं, है ना, उनसे क्या पूछा है? इफ यू कुड गो एनीवेयर, अगर तुम कहीं जा सको। कैन मतलब होता है सकना, है ना, कैन से ही ये बना है कुड। तो बोल रहे कैन से ही कुड बना है, कैन मतलब सकना होता है ना। तो इफ यू कुड गो एनीवेयर, अगर तुम कहीं जा सको। वेयर वुड यू गो, वुड बना है विल से, है ना। तुम कहाँ जाओगी, विल के लिए होगा ना। तो जब हम उसको इमेजिनरी में सोचते हैं ना तो वुड लगाएंगे। कहाँ जाओगी के लिए विल लगता है ना, आई विल गो दिल्ली, आई विल गो पटना, है ना। बट यहाँ इमेजिनरी के लिए है तो वुड लगेगा, ठीक है। समझ गई, विल से ही वुड बना है और कैन से कुड बना है, हाँ, ख्याल वाली फ्यूचर, ठीक है। हाँ. तो इफ यू कुड गो एनीवेयर, अगर तुमको कहीं जाने का मौका मिले, हाँ, अगर तुम कहीं जा सको, अगर तुम कहीं जा सको। वेयर वुड यू गो, तुम कहाँ जाओगी, हाँ, तुम कहाँ जाओगी, ओके। हाँ. डीप इन द जंगल, डीप इन द स्नो. क्या तुम जंगल के बीचों बीच चल जाओगी? तब तो पर डर लगेगा ना। वही तो। या फिर स्नो के बीच में चल जाओगी, यानी कि बर्फ के बीच में, एकदम ठंडा ठंडा कूल, है ना। डीप इन द ओशन टू टॉक टू अ फिश. अच्छा, क्या तुम समुंदर की गहराई में जाके और मछलियों से बातें करोगी? ऐसा एडवेंचर ट्रैवल कौन सोचा है ना। पूरा मछलियों से जाके कितना मजा आएगा, है ना। पूरा ओशन के बीचों बीच में जाके मछलियों से बातें करना, डॉल्फिन से, है ना। हाँ. इफ यू कुड गो एनीवेयर दैट यू कुड विश, है ना, दैट यू कुड विश। अगर तुम कहीं जा सको तो तुम कहाँ जाने की विश करती हो, कहाँ जाने की इच्छा रखती हो, हाँ, ठीक है। इफ आई वुड गो एनीवेयर, फिर वो पोएट बोलते हैं, पोएट अपनी बात बता रहे हैं। हाँ. इफ आई कुड गो एनीवेयर, अगर मैं कहीं जा सकूं। हाँ. हेयर्स व्हाट आई वुड डू, है ना। आई का देखिए यहाँ पे आई एफिस देके डी दिया है ना, इसका मतलब होता है आई वुड। यहाँ पे इसलिए इसका मतलब आई वुड हुआ क्योंकि यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है वेयर वुड यू गो, ओके। इसीलिए यहाँ पे इसका मतलब हुआ आई वुड, ओके। तो बोल रहा है अगर मुझे कहीं जाने का मौका मिले तो हेयर्स व्हाट आई वुड गो, तो ये है जहाँ मैं जाऊंगा, जो मैं अब बताने वाला हूँ, है ना, ठीक है। आई वुड पॉप इन द पाउच ऑफ अ काइंड कंगारू. बोल रहे हैं कि कंगारू, जो दयालु कंगारू है, जिसका यहाँ पाउच में उनका इनका ये जो है, ये है ना, इनके पेट में एक पाउच बना हुआ रहता है ना, हाँ. थैला बना हुआ रहता है ना। तो वो बोलते हैं मैं उनके थैले से पॉप करूंगा, मतलब कि उछलूंगा, कूदूंगा, है ना। कंगारू के ऐसा ख्याल कोई सोचा भी होगा? कंगारू तो कितने काइंड होते हैं ना, इनके पेट में ही इनका एक थैला होता है जिसमें वो अपने बच्चे को रखते हैं। तो ये जो है क्या बोला कि आई वुड पॉप इन द पॉच ऑफ ए काइंड कंगारू, मैं एक दयालु कंगारू के पॉच में, मतलब उनके पैकेट से, उनके थैले में रहूंगा और वहां से फिर कूदूंगा, उछलूंगा, है ना। आई वुड ट्रेवल अराउंड फार एज लॉन्ग एज आई प्लीज, है ना, आई प्लीज। तो बोल रहे हैं कि मैं ट्रेवल करूंगा अराउंड मतलब चारों ओर, एज लॉन्ग एज आई प्लीज, जहां तक मुझे इच्छा होगी वहां तक मैं उनके पाउच में ही रह के और सारे जगह घूमूंगा।
यहाँ प्लीज क्यों है? प्लीज मतलब वही होता है जब तक उनको शांति नहीं मिलेगा, है ना, हाँ। सुकून नहीं मिलेगा। यहाँ पे प्लीज कहने का मतलब वही हुआ, एक सुकून मिलना, शांति मिलना, है ना। तो जब तक मुझको शांति नहीं मिलेगा, सुकून नहीं मिलेगा, तब तक मैं क्या करूँगा, अराउंड सब जगह घूमूंगा। एंड आई डिड लर्न टू से थैंक डिड नहीं है बेटा, अभी बताए थे ना, आई वुड। एंड आई वुड लर्न टू से थैंक यू इन कंगारूज। और मैं सीखूंगा, क्या सीखूंगा, टू से कहना, थैंक यू कहना सीखूंगा इन कंगारूज। कंगारूज मतलब देखिए यहाँ पे जो है ये पोएट जो है वो कंगारूज वर्ड का यूज किए हैं कंगारू की लैंग्वेज, है ना। वो थैंक यू कहना सीखेंगे कंगारू की लैंग्वेज में, तभी तो उनको थैंक यू बोल पाएंगे। अगर हम लोग बोलेंगे कंगारू शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, वो समझ में नहीं करेगा, उसकी लैंग्वेज में बोलेंगे तभी वो समझेंगे। ठीक है, कहने का मतलब या तो पोएट की बस अभी अपनी इच्छा और अपनी इमेजिनरी यहाँ पे वो दिखा रहे हैं। ठीक है, ये रियलिटी से बहुत दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। हाँ। क्या कोई कंगारू के पैकेट में सारा अराउंड घूमेगा नहीं ना, तो ये सब इच्छा है। तो वही बोल रहे इतना जो हम मैं सब जगह घूमूंगा फिरूंगा, कंगारू के पैकेट में रहूंगा, तो ये सब कुछ करने के बाद मैं काइंड कंगारू को धन्यवाद भी तो कहूंगा। तो कहने के लिए उसके लैंग्वेज को सीखना होगा और मैं उसके लैंग्वेज को सीखूंगा। हाँ। ओके, तो कंगारू का लैंग्वेज को पोएट ने कंगारूज कहा है। हाँ। ठीक है, समझ गए। आई वुड गो थ्रू द होल ऑफ अ निडल लाइक थ्रेड। अब देखिए, बाप रे बाप, इतना छोटा हो जाएगा। हाँ, अब वो इतना छोटा हो जाएगा कि जो नीडल का जो ये सुई का जो होल रहता है, देखो एक धागा जिसमें घुसाना मुश्किल हो जाता है, वही तो पापा को कितना मुश्किल होता है धागा घुसाना। इतना वो छोटा हो जाएगा कि थ्रेड के समान, धागे के समान वो उसके नीडल के होल में घुसेगा। आई वुड स्पिन लाइक टॉप ऑन द पॉइंट ऑफ माई हेड, और मैं अपने सर के बल घूमूंगा जैसे लट्टू घूमता है। ऐसा ऐसा इसका इच्छा है ट्रेवल करने का। किसका ऐसा इच्छा रहता है? I would skate on an ice cube। एक आइस क्यूब पे ये स्केट करेंगे। उनके लिए तो वो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा आइस क्यूब। हाँ, आइस क्यूब, क्योंकि ये इतना छोटा है कि निडल पे, सुई के निडल पे घुस रहे, तो वो आइस क्यूब पे वो आराम से क्या कर सकते हैं, स्केट कर सकते हैं, है ना। हाँ। चींटी के समान रहेंगे, चींटी से भी छोटे। आई वुड स्विम इन अ ग्लास, और वो एक ग्लास में, इतने छोटे रहेंगे तो एक ग्लास में वो क्या करेंगे, आसानी से स्विम कर सकते हैं। आराम से वो स्विमिंग पूल की तरह स्विम भी कर सकते हैं, है ना। फिर वो क्या बोल रहे हैं, अपनी ड्रीम बता रहे हैं, इच्छा। I would ride on a grasshopper if one should pass। तो बोल रहे हैं कि मैं फिर एक ग्रास होपर, ये जो टिड्डा रहता है ना, टिड्डा, ठीक है, हरे हरे पेड़ों फसलों पे जो रहते हैं ग्रास होपर्स, तो मैं उन ग्रास होपर्स के ऐसे पीठ पे बैठ के राइड करूंगा, मतलब सफर करूंगा, घूमूंगा। इफ वन शुड पास, अगर, ठीक है। एंड व्हेन आई गॉट ट्राइड टू बीइंग सो स्मॉल। और बोल रहे और व्हेन आई गॉट टायर्ड मतलब होता है थकना, है ना। अगर मैं थक गया, इस तरह से छोटा बन के अगर मैं थक गया, वो छोटा बन गया था ना। हाँ। अगर मैं ऐसा छोटा बन के बहुत थक गया, आई वुड abracadabra myself to be tall। फिर वो एक मैजिकल वर्ड बोलेगा, आब्राकाडाब्रा, जादू करेगा, है ना। आब्राकाडाब्रा खुद ही कहेगा कि मैं बड़ा हो जाऊं, है ना। जादूगर कैसा करते हैं, आब्राकाडाब्रा गिली गिली छू, बड़ा हो जाओ तू, है ना। इस तरह से वो बोलेगा और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, देखिए मस्त एकदम पोएट अपना ख्यालों में खोया हुआ है। ठीक, फिर वो बड़ा हो गए, और कितना बड़ा हो गए, आई वुड स्टेप ओवर ओशन, वो एक कदम अपना समुंदर पे रख देंगे, इतने बड़े हो जाएंगे। आई वुड स्टेप ओवर सी, वो अपना एक कदम सागर में रख देंगे, है ना, सी में रख देंगे। और देखो ना कितना बड़ा हो रहे हैं। I would cause a few shipwrecks if I had to sneeze। देखिए बाप रे, ये पोएट अपने आप को इतना बड़ा बनाने की सोच रहे हैं कि मैं इतने बड़े बन जाऊंगा, आब्राकडाब्रा गिली गिली छो, जल्दी से बड़े हो जा तू। तो ऐसे बड़ा होके क्या करेगा, एक तो वो समुंदर पे पैर रखेगा, फिर सागर पे पैर रखेगा, और फिर क्या करेगा, वो एक जो स्नीज में तो होता है छींक मारते हैं ना, छींक, है ना। जब वो ऐसे करेगा तो शिप भी टुकड़ा हो जाएगा। अपने आप को ये इतना बड़ा सोच रहे हैं, शिप भी क्या हो जाएगा, उसके वो भी टुकड़ा हो जाएगा, है ना, उसका भी कुछ पार्ट टूट जाएगा। ठीक है, शिप रैक्स मतलब ये वही होता है, शिप जो है थोड़ा सा टूट जाएगा, इतना वो अपने आप को बड़ा बोल रहे हैं। I would pat a giraffe on the top of his head। फिर वो बोल रहे हैं मैं ये करूँगा कि जिराफ के हेड पे, जिराफ कितना बड़ा होता है,
उनका हेड तो कितना ही बड़ा होता है, एकदम ऊंचाई तक होता है। तो वो बोल रहे हैं वो देखो कितने बड़े हो जाएंगे, यहाँ दिखाया भी जा गया है। और वो क्या करेंगे, जिराफ के हेड पे, जिराफ से भी बड़े हो जाएंगे, देख रहे हैं। जिराफ से बड़े होंगे तभी तो उनके हेड पे पेट करेंगे। पेट मतलब ऐसे प्यार से सहलाना, तो उनके हेड पे ऐसे प्यार से सहलाया जाएगा, है ना। वो बोल रहे हैं मैं ऐसे थपथपाऊंगा, सहलाऊंगा जिराफ को। I would find out for sure if the North Pole was red। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि मैं ये भी फाइंड आउट करूंगा, ये भी पता लगाऊंगा कि क्या सच में नॉर्थ पोल है वो रेड है। असल में तो रेड है भी नहीं, है ना। ये जो ग्लोब देखती है ना, ग्लोब हमारा अर्थ कैसा है, इस तरह से राउंड है ना। ग्लोब भी देखिए है इस तरह से है। तो ग्लोब का जो नीचे का पार्ट है वो मतलब अर्थ का जो नीचे का पार्ट बोला गया है उस साउथ पोल है, और ऊपर का जो पार्ट है एकदम टॉप ऑफ द हेड वो नॉर्थ पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल। तो जब भी किसी डायरेक्शन को दिखाने के लिए बनता है ना, तो नॉर्थ पोल को रेड दिखाया जाता है। उधर जो है चुंबक को, मैग्नेट को नहीं देखती है, तीर को रेड दिखाया जाता है यहाँ पे। तो इसको लगता है कि नॉर्थ पोल रेड है क्या, नहीं, वो नॉर्थ पोल जो है रेड नहीं है, ये इधर भी पूरा स्नो से, क्योंकि ये बहुत ठंडा जगह है, ये भी बहुत ठंडा जगह है, नीचे भी ऊपर भी दोनों जगह। हाँ, दोनों जगह ठंडा जगह, क्योंकि सूर्य जो सनलाइट जो है यहाँ पे 6 महीना आती है, 6 महीना नहीं आती। 6 महीना यहाँ अंधेरा रहता है, 6 महीना उजाला रहता है। ये जो है ये तो अंटार्कटिका है, ये तो बर्फ का ही बहुत हाँ बर्फ ही है। उसी तरह से यहाँ भी बर्फ है ना। तो ये दरअसल ब्लैक एंड व्हाइट है कि मैं ये पता करूँगा कि क्या ये नॉर्थ पोल रेड है, ठीक है। वो इतने बड़े हो जाएंगे, समझ गए, पूरा अर्थ से भी बड़े, ठीक है। एंड when I had seen all that I want to see, है ना, बोल रहे हैं और जब मैं सब कुछ देख चुका हूँगा जो मैं देखना चाहता हूँ, I hope I would know to how to turn back into me। और यहाँ पे टू नहीं है, ठीक है। और क्या है कि मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है, मुझे विश्वास है कि मैं जानूंगा कि मैं किस तरह से वापस आऊँगा, मतलब अपने ओरिजिनल रूप में मैं कैसे आऊँगा। आवरा कडावरा कर देगा। आवरा कडावरा क्या बोलेगा, मैं वापस आ जाऊँ। हाँ, मैं वापस आ जाऊँ अपने रूप में, ऐसे बोलेगा, ठीक है। तो ये बड़ा ही फनी पोएम, हाँ, बहुत ही मस्त पोएम था एकदम। हम लोग भी खो गए थे जहाँ जहाँ पोएट गए, है ना। कभी मछलियों से बात करते हैं तो कभी इतने बड़े होके एकदम ओशन को एक पैर में लांग लेते हैं, ठीक है। मजेदार थी। किन्होंने लिखी है, बॉबी कैट्स। ये भी याद रखना है। ट्रेवल प्लान किसने लिखा है, बॉबी कैट्स। तो ये बहुत एग्जाम में भी आ सकता है, ये इसको कौन लिखा है अभी 4th क्लास में पता नहीं, लेकिन आगे चल के ये सब आता है कि कौन पोम कौन लिखे हैं। ओके, तो ये याद रखने के अभी से ही याद रखिए। देखिए कितना इंटरेस्टिंग था। चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक अगर आपको अच्छी लग रही है चीज़ें तो आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़रूरतमंद को शेयर भी कर दीजिए, और अपना ख्याल रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया।